सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मोदी सरकार ने अपना 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बजट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्व समाज सेवी तथा आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में किसान, मध्यम वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बजट से आम आदमी की सभी उम्मीदें पूरी होंगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए अनुकूल है। मोदी सरकार के बजट पर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि संसद में पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मंदी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहाँ की अति गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा। इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों व इस बजट को भी आंका जाएगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की करोड़ों गरीब, किसान व मेहनतकश जनता केंद्र तथा राज्य सरकारों के अनेकों प्रकार के लुभावने वादे, खोखले दावे व आश्वासनों आदि से काफी थक चुकी है। उनका जीवन लगातार त्रस्त है। केंद्र तथा राज्य सरकार अपने वायदों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो यह सभी के लिए बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कहती थी कि वो सभी की आय दोगुनी करेगी। क्या इस बजट में किसानों की आय दोगुनी हो रही है? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? क्या इनको रोजगार मिलेगा? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को किसानों, गरीबों व युवाओं के लिए निराश करने वाला बताया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निधि समर्पण संपर्क अभियान चल रहा है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर इसकी शुरुआत हुई थी। बीते 17 दिनों में अब तक ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी अब अभियान के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में डोर टू डोर जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि यह अभियान 27 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता कूपन पर घर घर जाकर धन संग्रह करने का प्रयास करेंगे। भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के तरफ से बिजनौर के ITI मैदान में किसानों की महापंचायत हुई, लेकिन इसमें BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के बजाय युवा टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पहुंचे। BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बेटे हैं। मंच को पूरी तरह से अराजनैतिक रखा गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायकों के अलावा राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद जयंत चौधरी को भी मंच पर स्थान नहीं दिया गया। हाथरस केस के बाद यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 4 सदस्यों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इसके अलावा PFI के महासचिव रऊफ शरीफ के खिलाफ STF की एप्लीकेशन पर तीसरी बार B वारंट जारी किया गया। अब 16 जनवरी को रऊफ की पेशी होगी। रऊफ को ED ने 12 दिसंबर 2020 को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि PFI के चारों सदस्य रऊफ के कहने पर ही हाथरस जा रहे थे। गोंडा जिले में 13 दिन पहले अगवा हुए मेडिकल छात्र गौरव हालदार प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी
डॉक्टर प्रीति मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। प्रीति को पुलिस ने हरियाणा के झज्जर जिले से गिरफ्तार किया है। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि प्रीति मेहरा ने गौरव को हनी ट्रैप में फंसाकर अपने सहयोगियों की मदद से उसका अपहरण करवाया था। परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी। एसटीएफ ने 22 जनवरी को छात्र को ग्रेटर नोएडा से बरामद किया था। इस प्रकरण में पूर्व में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह व्यापारी अविनाश कुमार सिंह का शव पेड़ से लटकता मिला था। वह एक दिन पहले शनिवार से लापता था। पुलिस इसे सुसाइड केस मान रही थी, जबकि परिवारजन हत्या करार दे रहे थे। जब व्यापारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो परिवारजनों की आशंका सच साबित हुई। व्यापारी को गला दबाकर मारा गया था। इसके बाद उसे पेड़ पर टांग दिया गया था। व्यापारी की कमर पर भी चोट के निशान मिले हैं। अब पुलिस मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी मंजय कुमार के 9 साल के बेटे विशाल की लाश खेत में मिली। 50,000 रुपए की फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और एसएसपी अमित पाठक खुद जांच करने पहुंचे। ललितपुर जिले में एक हिस्ट्री सीटर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह उसका शव घर में खून से लथपथ मिला। उसका चेहरा कुचल दिया गया था। मौके पर शराब की बोतल व 3 ग्लास बरामद हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड यानी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए बोर्ड ने 10 दिन का और मौका दिया है। यानी अब 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। अभी तक मात्र 1,14,000 छात्र छात्राओं ने ही आवेदन पत्र भरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने धर्म बदलकर निकाह करने के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लड़का प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं कर सका कि लड़की माता पिता की अवैध कस्टडी में है। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने कथित पत्नी की ओर से दाखिल पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए पारित किया। विद्यार्थियों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने वाला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय अब अपनी बिजली भी स्वयं बनाएगा। इसके लिए परिसर में पार्किंग की छत को सोलर प्लेट से बनाया गया है। एक ओर जब बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर बिजली की बचत के लिए सरकार की ओर से की जा रही अपील नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण के साथ ही अपनी बिजली खुद तैयार करने की पहल संस्थान में महीनों पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें विस्तार की तैयारी चल रही है। फिरोजाबाद हाईवे पर करहल चौराहे के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की हरियाणा की शराब के साथ 8 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब को कैंटर की गुप्त केबिन में छुपाकर रखा गया था। शराब के साथ स्प्रिट भी बरामद हुई है। बिल्डर दिलीप सिंह बाफिला को जल्द ही भूमाफियाओं की श्रेणी में गिना जाएगा। इसके लिए डीएम व लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने राजस्व अभिलेखों में दिलीप सिंह बाफिला का नाम दर्ज कराने की बात कही है। दिलीप के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। सोसाइटी बनाकर गलत तरीके से भूखंडों को बेचने और मूल सदस्यों को भूखंड न देने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं चंद दिनों पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण की फाइलों को पलटते हुए देखा गया था। इसको लेकर डीएम व लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने गोमती नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसी क्रम में दिलीप को गिरफ्तार किया गया है।
मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र चौहान को करनी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह पीट दिया। यह घटना कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के पोर्च के ठीक सामने हुई। वह पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव साधु के साथ किसी काम से वहां गए थे। इसी बीच करनी सेना के लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। केंद्र सरकार द्वारा बजट में लाइट मेट्रो के लिए प्रावधान किए जाने से प्रदेश के 3 शहरों गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में लाइट मेट्रो चलने की राह आसान हो गई है। राज्य सरकार प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो रेल चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। लखनऊ में मौजूदा समय मेट्रो चल रही है। कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का काम शुरू हो गया है। मेरठ में रैपिड रेल परियोजना शुरू हो चुकी है। गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में आबादी कम होने के चलते मेट्रो रेल परियोजना शुरू होने में बाधा आ रही है। केंद्रीय बजट में लाइट मेट्रो के लिए प्रावधान किए जाने के बाद प्रदेश के 3 शहरों में इसकी राह आसान होगी। संदिग्ध या फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का खर्चा अब आकस्मिक मद से किया जाएगा। वहीं नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए भी विभाग पैसा खर्च करेगा। कई जिलों में जांच प्रक्रिया सत्यापन के शुल्क के कारण अटक गई थी, लिहाजा कई जिलों ने इस बारे में शासन से मार्गदर्शन मांगा था। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सत्यापन का खर्चा शिक्षकों से लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकार कर दिया। संजय सिंह ने उक्त मुकदमे में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी थी। लखनऊ पुलिस ने 2 ऐसे शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों ने लखनऊ में एक व्यक्ति के साथ 65 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए वाराणसी समेत प्रदेश के सभी जिलों में पहले से चल रहे कोविड अस्पतालों को बंद कर यहां 3 फरवरी से पहले की तरह ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अब वाराणसी, मेरठ में 2-2, लखनऊ में 4 अस्पतालों के साथ ही प्रदेश के बाकी जिलों में 1-1 अस्पताल ही कोविड अस्पताल के रूप में चलाए जाएंगे। खास बात यह है कि इनमें कोविड हॉस्पिटल बने। जिन मेडिकल कॉलेजों को बंद किया गया है वहां कोरोना से पहले की तरह ही मेडिकल की कक्षाएं भी चलेंगी।